हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का एक छोटा सा टॉपिक। एक्चुअली हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको पार्टनरशिप के छोटे छोटे टॉपिक्स बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए ड्राइंग्स क्या होती है। एक्चुअली ड्राइंग्स से पहले हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। सर, पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं एक इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, ये जो चोर लोग होते हैं जो आपस में मिलकर चोरी करते हैं, ये भी तो पार्टनरशिप फर्म है? नहीं नहीं नहीं, ये पार्टनरशिप है केवल, ये आपस की उनकी दोस्ती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। पार्टनरशिप फर्म हम उसको बोलेंगे जब हमारा इकोनॉमिकल कोई मोटिव होगा। यानी कि अगर मैं और मेरा दोस्त कोई एक कोचिंग खोलते हैं या फिर कोई हमारा हम कोई हलवाई की दुकान खोलते हैं, मान लो कुछ भी मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ साथ में पैसा लगाकर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं बिजनेस मतलब एक खुद से शुरू कर पाऊँ और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अकेले कर पाए, तो हम दोनों ने अपना अपना पैसा मिलाया और हमने एक हलवाई की दुकान खोली या कुछ भी एक बिजनेस शुरू कर लिया। अभी इसे बोलेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे इसको? हम पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों लाभ कमाना चाह रहे हैं मिलके। आई होप समझ में आ गई होगी पार्टनरशिप फर्म हम किसको कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा है सर, ड्राइंग्स किसको कहेंगे? पहले ये बताइए आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में करेंगे, पहले बताओ ड्राइंग्स किसको कहते हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आप बिजनेस से निकालते हो। पहले पढ़ लेते, लिखा क्या है सर? द अमाउंट टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज, ध्यान रखना इसको, इज नोन एज ड्राइंग्स। का मतलब ये है जो पैसा आप बिजनेस से निकाल लेते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स बोल देते हैं। और समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो ये फॉर्म है, ठीक है ना, ये फॉर्म है हीरो लिमिटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये है अपना हीरो, ये कौन है? अपना हीरो, ये इसका ऑनर है। ये इसका कौन है? ऑनर है इसका। अब इसने इसमें 50 लाख रुपए लगा रखे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मालिक है, बंदा बिजनेसमैन है, खाली करे गाड़ी में आता है, वो अच्छी बात है। लेकिन अब इसके पास पैसे नहीं थे। मान लो इसको कहीं जाना था, डेट पे जाना था या किसी दोस्त के घर पे जाना था मिलने, उसको वहां उसको गिफ्ट देना था। अब इसका काम जो था, पहले काम देख लेते हैं। काम था इसका कपड़े का। किसका था? कपड़े का काम था, क्लॉथ का काम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको गिफ्ट देना था, है ना, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अभी इसने क्या करा, इसने सोचा यार मैं जाते जाते गिफ्ट लूंगा तो हो सकता है मुझे देर हो जाए, या उसके पास हो सकता है पैसे भी ना हो कैश में, बड़ा आदमी है भाई, है ना। तो उसने क्या करा, अपने बिजनेस से ही कपड़े निकाल लिए। उसने अपने बिजनेस से ही कपड़े निकाल लिए। अभी देखो, कपड़ा गया तो बिजनेस से, लेकिन उसका पैसा नहीं आया। कपड़ा गया बिजनेस से लेकिन उसका पैसा नहीं आया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे फर्म का नुकसान हो रहा है, फर्म का नुकसान हो रहा है। और इस फर्म को सॉरी इस नुकसान को फर्म जाहिर सी बात है रिकॉर्ड भी करेगी। क्यों? क्योंकि फर्म के पास से माल गया है। वो किस नाम से रिकॉर्ड करेगी? उसे हम बोलेंगे ड्राइंग, क्योंकि उसने वो माल निकाला तो है लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए। ऐसे ही हो सकता है वो कैश में भी निकाल ले, हो सकता है वो कैश में भी निकाले, उसके पास पैसा ना हो, कहीं कुछ काम करने के लिए उसको जाना हो तो वो गले में से आके पैसे भी निकाल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस लाइन को, दिस कैन बी ईदर इन फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। मतलब ये गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है सर? देखो, मैं आपको एक छोटा सा बताया था, इस टॉपिक से हटके है वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल ही बोल देते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब ये ऑनर है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा है ऑनर, और ये क्या है? हमारा बिजनेस। क्या है ये? हमारा बिजनेस। ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन दोनों का आपस में केवल ऑफिशियल रिलेशन है कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस का ओनर है, बस इतना है। अब इसने जब यहाँ पर पैसा लगाया है ना, तो यहाँ पर ये पैसा अब ओनर का नहीं रहा, अभी किसका रहा? बिजनेस का। अभी पैसा किसका हो गया? बिजनेस का पैसा हो गया। अब ये ओनर का इस पे कोई अधिकार नहीं है। मतलब हाँ अधिकार है, यही रन कर रहा है, या इसमें आग भी लगा सकता है बिजनेस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये कमा के देगा। इसने पैसा क्यों लगाया इसको? ताकि ये इसको कमा कर दे, बिजनेस इसको कमा कर दे। अब जाहिर सी बात है बिजनेस को ऑपरेट यही बंदा करेगा, वो एक अलग बात है। खैर, अब एक बात बताओ, आप जब आप किसी से लोन लेते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट देते हो। जब आप किसी से लोन लेते हो, मान लो बैंक हो गया या कोई और भी मतलब इंडिविजुअल हो गया बंदा, उसे आपने अगर लोन लिया तो आप उस पर इंटरेस्ट देते हो। क्यों? क्योंकि आप उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक बात सोचो जरा अपने आप पे एग्जांपल लेके कि आप बिजनेस हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप बिजनेस हो, आपके ऊपर पैसा लगाया गया है बिजनेसमैन के द्वारा, आपको कोई ऑनर है मान लो, तो उसने पैसा लगाया आपके ऊपर, आपके पास ही दूसरे का पैसा नहीं आया एक तरीके से। मान लो ये बिजनेस है, बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा रखे हैं हीरो ने। किसने? हीरो ने, उसका नाम है। उसने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं हीरो लिमिटेड अपनी कंपनी में। क्या ये एक तरीके से पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहा? बिजनेस एक तरीके से हीरो का पैसा इस्तेमाल कर रहा है ना, अपने ओनर का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, तो ये इस पर इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इस पर ये इंटरेस्ट देगा। इसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इसको हम क्या बोलेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो फर्म देगी किसको? ऑनर को। जो फर्म देगी किसको? ऑनर को, क्योंकि ऑनर ने फर्म में पैसा लगाया हुआ है, उस पर उसको पैसा देगी वो इंटरेस्ट के रूप में। अब ऐसे ही सिमिलर सब कुछ टॉपिक है। जब यहाँ पे ऑनर ने ड्राइंग्स करी यानी कि पर्सनल उसके लिए पैसा निकाला, कहां से? बिजनेस से, तो अभी वो पैसा किसको बिलोंग करता है? वो पैसा बिलोंग करता है फर्म को। फर्म का पैसा है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, भाई ऐसा नहीं है बिजनेस खोल रखा है तो आप मतलब जब मर्जी आओगे पैसा निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, आप पैसा कभी भी आगे पैसा नहीं निकाल सकते हो। कल को आपको ही नुकसान होगा, आप तो बिजनेस को ताना दोगे भाई तू तो मुझे नुकसान में मतलब लेके जा रहा है, ऐसे नहीं होगा ना। यहाँ पे बिजनेस हर चीज का हिसाब किताब रखेगा। अब ये इसको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि मैंने किसी को उधार पैसा दिया है। बिजनेस बहुत चालाक है, बिजनेस बोलेगा भाई तू ड्राइंग तो ले जा लेकिन मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा क्योंकि अब ये मेरा पैसा है और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बात खत्म। इसी को मैं क्या बोल दूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता देना, वरना हम दोबारा बता देंगे, कोई और सी वीडियो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ना कई सारे केसेस होते हैं, अलग अलग केस होते हैं। अलग अलग केस का मतलब ये है सर कि यहाँ पर जो होता है ना, एक ऑनर जो होता है वो कई तरीके से ड्राइंग्स निकाल सकता है, मतलब पूरे साल भी निकालेगा हो सकता है, और अलग अलग मंथ में अलग अलग डेट को निकाले, वो एक अलग केस है, वो मैं बताऊंगा, वो लास्ट का है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डेट को निकाले वो, है ना, हो सकता है मिड में निकाले या एंड में निकाले या हाफ ईयरली निकाले या क्वार्टरली निकाले, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग केस है, वो सारे मैं आपको आज के बता दूंगा और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी किसी भी सवाल में आप कुछ भी मतलब दे रखा हो केस, आप टाइम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का कुछ मसला नहीं है, मसला है टाइम का। ये जो यहाँ पे टाइम होता है ना, ये टाइम कैसे पता लगाना है इसका नहीं पता लगता बच्चे को, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। देखते हैं क्या है। अब सबसे पहला केस है वेल फिक्स्ड। यहाँ पे ध्यान देना, सारे केस में फिक्स्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड अमाउंट। क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड अमाउंट। इस बात को ध्यान देना, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे, कब? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले दिन को अगर आप ड्राइंग्स निकालते हो तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगेगा, कितना लगेगा? भाई सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो आपको हर महीने पे जो मतलब हर महीने आपने जो ड्राइंग्स निकाली है उस पे आप लगाओगे। जैसे मान लो मैंने पहले महीने निकाला 10,000, ठीक है ना, फिर 10,000 निकाला अगले महीने, फिर 10,000 निकाला अगले महीने, फिर 10,000 निकाला, ऐसे करके मैंने 12 बार ड्राइंग्स निकाली है। कब? पूरे साल में। जी सर। अब आपके पास एक तो तरीका ये है कि आप हर एक ड्राइंग पे अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट लगाओ। जैसे मान लो इसका आपने लगा दिया परसेंटेज के हिसाब से 10 महीने का, सॉरी 10%, और इस पे महीने कितना लगेगा भाई? पूरे साल का लगेगा, यानी कि इसमें केवल परसेंटेज की मल्टीप्लाई होगी, 10/100 मान लो, ठीक है। अब दूसरा आपने कब निकाला? अगले महीने, यानी कि अभी साल खत्म होने में 11 महीने बाकी है, तो अभी इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? 10% 11 महीने का, 11/12। उससे अगली पे कितना जाएगा इंटरेस्ट? 10 महीने का, यानी कि 10/12, 10% का लगेगा लेकिन 10/12, क्योंकि अभी जो उसने ड्राइंग करी होगी साल के 2 महीने बीत चुके होंगे, 2 महीने बीतने के बाद उसने ड्राइंग निकाली, अभी साल खत्म होने में कितना बचा है? 10 महीने बचे, तो अभी 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कहने का मतलब ये शॉर्ट में कि जितना आप ड्राइंग्स का पैसा इस्तेमाल करोगे उतने महीने का उस पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन सर ये तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हो जाएगा, हम अलग अलग अमाउंट पे मतलब लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम बैठ जाएगा। हाँ, इसी के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना जरा। ये बुक में दे रखा है तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता करना कैसे होता है, वो देखते आओ। तो सर सबसे पहले बात है हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल ड्राइंग। जैसे कहीं मैंने क्वेश्चन में आपको बताया 10,000 10,000 10,000 12 बार निकाला उसने पूरे साल में, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी सर? 12 इंटू में 10, यानी कि 12 महीने इंटू में ड्राइंग्स, इंडिविजुअल ड्राइंग जो एक महीने के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 1,20,000। कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये टोटल ड्राइंग का मतलब ध्यान रखना, टोटल ड्राइंग का मतलब ये है हर महीने में जो ड्राइंग निकाली वो 12 महीने के हिसाब से कितनी बैठेगी। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप रेट की, ये सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या आएगा, अब ध्यान से देखना जरा। ये आप पहले एक स्लेट सी बना लेंगे, ठीक है ना, पूरे साल की। 1 अप्रैल को हमारा साल स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं इसको, ये सब बच्चे को पता होगी। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से ये मंथ आया, यहाँ पे 31 मार्च आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप पहले ड्राइंग निकालोगे, मान लो आपने पहले ड्राइंग निकाली है 1 अप्रैल को, कब निकाली है? 1 अप्रैल को। जब आप पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को निकालेंगे तो 31 मार्च तक आप कितने महीने इस्तेमाल करेंगे इस पहली वाली ड्राइंग को? आप कितने महीने इस्तेमाल करेंगे सर? कितने महीने इस्तेमाल करेंगे बताओ जरा।
सर 12 कितने महीने इस्तेमाल करेंगे हम? 12 महीने। देखो गिन लो, 1 अप्रैल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहली ड्राइंग का 12 महीने, क्या 12 महीने बताऊंगा ये है क्या। फिर लास्ट ड्राइंग में पहुंचो, ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। हर किसी मतलब एक एक केस में जो ड्राइंग्स होती है उसको हम उस पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर अभी हमने पहली वाली का कर दिया, अभी हम लास्ट वाली पे देखेंगे, बीच वाले को हम हटा देंगे। बीच वाले पे हम कुछ नहीं देखेंगे, कितने महीने का हमने इस्तेमाल करा, कितने महीने नहीं करा है, कुछ नहीं देखेंगे। हम डायरेक्ट लास्ट वाली यानी कि पहली वाली पे देखेंगे हम कितने महीने लगाएंगे, और लास्ट वाली पे देखेंगे। लास्ट वाली हमने कब निकाली होगी? 1 मार्च को। कब निकाली होगी? 1 मार्च को, क्योंकि वो तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट डे, पहले दिन, हर महीने के पहले दिन पर ड्राइंग निकाला है, तो वो लास्ट वाली को निकालेगा 1 मार्च को। 1 मार्च से साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है? मात्र 1 महीना। कितना बचा है? 1 महीना। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 12 + 1 डिवाइड बाय 2। सर ये एवरेज टाइम का क्या मतलब है? ये जो यहाँ पे आपको टाइम रखना है, ये एवरेज टाइम ही रखना है। ये जो यहाँ पे आपको टाइम रखना है ना, ये एवरेज टाइम ही रखना है। एवरेज टाइम का मतलब ये है 12 की 12 ड्राइंग्स का एवरेज टाइम कितना है। या तो आप 12 की 12 ड्राइंग्स का टाइम काउंट करो, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5, इस तरीके से सबको जोड़ के उनको 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 12 आइटम है, 12 से आप डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे शॉर्ट तरीका है, आप पहली वाली का टाइम जोड़ो, लास्ट वाली का टाइम जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, खत्म। कितना आ जाएगा सर यहाँ पर? 7.5। कितना आएगा ये? 7.5 सर 6.5। कितना आ जाएगा? 6.5। अब ये 6.5 आगे आपका ये एवरेज टाइम है, इसको मैं कहां पुट कर दूंगा सर? यहाँ पर लाकर, खत्म। ये टोटल ड्राइंग्स आपको दे रखी होगी, नहीं दी होगी तो आप निकाल लेंगे। रेट भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि वो ड्राइंग्स किस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब अगला केस 2 में बोल रहा है सर व्हेन फिक्स्ड अमाउंट, अगेन यहाँ पे क्या रखा है? फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के मिड में निकालो। देखो मिड का मतलब ये है आधा महीना बीत जाने के बाद वो ड्राइंग करता है। मान लो साल शुरुआत हुआ, साल की शुरुआत हुई 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल को जब साल की शुरुआत हुई है तो इसका आधा महीना कब पहुंचेगा? 15 अप्रैल को। कब पहुंचेगा? 15 अप्रैल को, यानी कि आज वो ड्राइंग करेगा 15 अप्रैल को, और हर महीने की 15 तारीख को वो ड्राइंग करेगा। तो पहले देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधा महीना जा चुका होगा, यहाँ पे साल का आधा महीना, मतलब साल का जो 12 महीने होते हैं उसमें से 1 महीने में से आधा महीना जा चुका होगा, यानी कि 15 अप्रैल से आपने ड्राइंग निकाली है। अभी यहाँ पे मुझे, यहाँ पे जो मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ, इसको मैं कब तक इस्तेमाल करूंगा? केवल 11.5 महीने तक। कितना? केवल 11.5 महीने। आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। साल में 12 महीने होते हैं, सिंपल सी बात है, साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से आपने आधा महीना तो ऐसे ही निकाल दिया, आधा महीने तो आपने कुछ करा ही नहीं। आधा महीना बीतने के बाद आपने ड्राइंग्स को मेट करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आधा महीने से बीत चुका है तो मैं उस पर ड्राइंग्स क्यों लगाऊंगा भाई? पूरे साल का लगाने का मतलब ये कि मैंने यहाँ पर भी इस्तेमाल करा है, यहाँ पे मैं ड्राइंग्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैंने ड्राइंग्स करी ही कब है? 15 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपका लगेगा केवल कितने महीने का? 11.5 का। यहाँ पे अगर मुझे एवरेज टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर? अगेन यहाँ पे करूंगा 11 महीने, सॉरी 11.5 महीने हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट वाली भी वो कब करेगा? जाहिर सी बात है, आपको कौन सा केस दिया हुआ है सर? यहाँ पे मिडल वाला। कौन सा दे रखा है? मिडल वाला। और मिडल वाले में का मतलब ये है सर 15 मार्च को करेगा। आखिरी ड्राइंग को कब करेगा? 15 मार्च को करेगा। भाई जब वो पहले दिन निकालना था तो 1 अप्रैल से 1 मार्च को निकाली उसने पहले दिन। अब जब वो मिड में निकालेगा तो जाहिर सी बात है 15 अप्रैल से 15 मार्च तक निकालेगा ना भाई। हर महीने निकालेगा वो ड्राइंग, कंफ्यूज मत होना, ड्राइंग्स को हर महीने निकालेगा। लेकिन पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पे। पहली ड्राइंग निकालेगा वो 15 अप्रैल को, आखिरी ड्राइंग निकालेगा वो कब? 15 मार्च को। तो यहाँ पे एवरेज टाइम कितना आ जाएगा सर? आखिरी ड्राइंग पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 15 दिन, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे मुझे मंथ काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट करना है मुझे? यहाँ पे मंथ काउंट करने हैं यहाँ पे मुझे, तो मैं मंथ में ही लूंगा, यहाँ पे 15 दिन नहीं लिखूंगा। मंथ हो जाएगा सर आधा, यानी कि 1.5। कितना हो जाएगा? मंथ आधा। मैं 15 दिन भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मंथ काउंट कर रहा हूँ, ना कि डेज। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 0.5 लिखना पड़ेगा। 15 दिन का मतलब होता है आधा महीना। अब 11.5 + 0.5 कितना हो जाएगा सर? 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे एवरेज टाइम कितना आ गया सर? 6। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला देख लेते हैं, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे एंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? एंड बोल रहा है। अब यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। अगर आपको ये केस समझ में आ गया ना टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप खुद बता दोगे। और मुझे बताना कि आपने बताया या नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में करना कि आपने आपसे हुआ या नहीं हुआ। भाई मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे टाइम, आप पहले देख लो, कर लो अपनी कॉपी में, उसके बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। भाई पहला वो बोल रहा है एट द एंड। एट द एंड का मतलब ये है, ये अप्रैल शुरू हुआ,
मतलब साल शुरू हुआ, सेशन शुरू हुआ, अब अप्रैल का पूरा महीना बीत जाने के बाद 30 अप्रैल को, यहाँ पे एक मई है, एक मई का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ही 30 अप्रैल भी है, एक सेकंड का फर्क होता है मात्र। तो यहाँ पे महीने का लास्ट यानी कि 30 अप्रैल को निकाली होगी उसने। कब निकाली होगी? 30 अप्रैल को। अब 30 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी है, 30 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी है, तो 30 अप्रैल से अब वो कितने महीने तक इस्तेमाल करेगा उसको? साल खत्म होने तक 11 महीने। कितने महीने सर? 11 महीने। तो 11 महीने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे एवरेज टाइम, पहली ड्राइंग है क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। एवरेज टाइम के लिए आप पहली ड्राइंग का टाइम जोड़ोगे और आखिरी ड्राइंग का टाइम जोड़ोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 11 महीने जोड़ के सर 11 महीने नीचे हो गए ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आखिरी ड्राइंग पे कितना टाइम लगेगा ये बताओ। आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा? 31 मार्च को। पिछले दो केस में क्या निकाला उसने? 1 मार्च को, फिर 15 मार्च को। अभी तीसरे वाले केस में कब निकालेगा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जब वो ड्राइंग निकालेगा और उसी टाइम हम अपने अकाउंट्स वगैरह क्लोज कर रहे होंगे, तो हम उसकी ड्राइंग निकाल के जोड़ना इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे उस पे। भाई आज उसने निकाली है, अभी वो इस्तेमाल करेगा, तो हम बाद में कभी लगाएंगे, लेकिन अभी उस वाली ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आखिरी ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा सर? 0 टाइम का। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? गेस करो। बहुत बढ़िया, 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टाइम सर? 5.5। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये केस समझ में आ गए हैं तो ये भी बिल्कुल सिमिलर से ही है, बस यहाँ पे आपको क्वार्टरली सोचना है। क्वार्टरली का मतलब ये है, क्वार्टर होते कितने हैं? क्वार्टर का मतलब होता है 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब होता है सर 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर, यहाँ तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, 3 महीने। 1/4 का मतलब या क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने। साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 भागों में डिवाइड करूंगा उसको, तो उसका मतलब क्या होगा? 3 महीने निकल के आएंगे। यानी कि यहाँ पर ड्राइंग्स निकालेगा वो केवल 4 बार। इसका मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे ड्राइंग निकालेगा वो केवल 4 बार। इसका ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला था कितनी बार निकालना है, यहाँ पे पूरे साल के बारे में बोल रहा है, क्योंकि एवरी मंथ बोल रहा है, फर्स्ट डे, मिडल, एंड। उसने बोला है कि पूरे साल के लिए बोला है। अभी यहाँ पे वो क्वार्टरली आपको स्पेशली बता देगा कि हर क्वार्टर के फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डे में निकालेगा, मिड में निकालेगा या एंड में निकालेगा। लेकिन यहाँ पे निकालेगा कितने ड्राइंग्स, ध्यान रखना, मैंने हाईलाइट कर दिया है क्वार्टर 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 का मतलब होता है सर यहाँ पे केवल ड्राइंग निकलेगी 4 बार। ध्यान रखना है इस पॉइंट को, क्योंकि बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है टोटल ड्राइंग्स निकालते वक्त। टोटल ड्राइंग्स निकालने में करना क्या है अपने को सर? टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे आप निकालो, मान लो आपको 1 महीने की ड्राइंग दी और पूरे साल निकाल लो आप ड्राइंग्स, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करोगे। 10,000 × 12 1,20,000 आ गया था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जब आपको निकालनी है ड्राइंग्स, यहाँ पे आप 4 बार निकालोगे। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 12 से मल्टीप्लाई करें 4 से, भाई 4 से करोगे, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स करी उसने 4 बार केवल 3-3 महीने के गैप पर। 4 बार ड्राइंग्स करी होगी उसने 3-3 महीने के गैप पर। यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए। दैट्स इट। अब सर ये हम निकाल लेंगे, समझ में आ गया अच्छे से। ये हमें रेट गिवन होगा आगे, और हमें क्या निकालना है? एवरेज टाइम निकालना है। तो ये बताओ मुझे, देखो क्या बोल रहा है वो सर? when fixed amount is withdrawn on first day of every quarter, हर क्वार्टर के पहले दिन, हर क्वार्टर के पहले दिन। भाई क्वार्टर छोड़ो, ये बताओ पहले दिन कब आएगा? 1 अप्रैल को आएगा नहीं आएगा? अभी उसने पहली तारीख को, अप्रैल की पहली तारीख को उसने ड्राइंग निकाली होगी। अब यहाँ से ध्यान रखना क्वार्टर, यानी कि अब वो मई में नहीं निकालेगा, अब वो जून में नहीं निकालेगा, अब वो कब निकालेगा सर? वो निकालेगा 1, 2, 3 जुलाई में। कब निकालेगा वो? जुलाई में निकालेगा, यानी कि 1 जुलाई को। देखो अप्रैल गया, मई भी गया, जून भी गया। अब ये 1 जुलाई को ड्राइंग निकालेगा। कब निकालेगा? 1 जुलाई को, और पहली तारीख को निकालेगा। फिर 1 जुलाई के बाद कब निकालेगा सर? ये 1 अक्टूबर को। इसके बाद कब निकालेगा? 1 जनवरी को। उसके बाद खत्म। 4 बार ड्राइंग्स हो गई है। अब यहाँ पे हमें टाइम काउंट करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। सर पहली, ये बताओ पहली वाली ड्राइंग इसने 4 बार निकाली, 10 बार निकाली, 12 बार निकाली, हमें मतलब नहीं है। ये बताओ पहली ड्राइंग वो कितने महीने इस्तेमाल करेगा? सर 12। कितने महीने इस्तेमाल करेगा? कंफ्यूज मत होना सर, 4 बार निकाले तो हम 4 महीने का लगाएंगे, 3 महीने का लगाएंगे। नहीं भाई, वो निकाल 4 बार रहा है, लेकिन इस्तेमाल तो वो पूरे साल ही करेगा। इस्तेमाल तो वो हर दिन करेगा उस पैसे को, चाहे वो उसका कल ही खत्म हो जाए। लेकिन हमारे लिए तो ये है ना कि भाई हमारे पास से पैसा गया हुआ है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है अभी तक, चाहे वो उसने जाति खत्म कर दी हो, आग लगा दी उसमें, हम उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास पैसा गया हुआ, हमारे पास से पैसा गया हुआ है, हम बिजनेस है, हमारे पास से पैसा गया हुआ है, तो हम क्या सोचेंगे कि उसके पास अभी भी पैसा है और हम पूरे साल तक उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो पहली ड्राइंग पे लगेगा कितने महीने का? 12 महीने का। 12 महीने का लग गया सर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ उसने आखिरी ड्राइंग कब निकाली होगी? थोड़ा सोच समझ कर बताना। आखिरी ड्राइंग उसने निकाली होगी सर 1 जनवरी को। कब निकाली होगी?
1 जनवरी को, क्योंकि वो 4 बार ड्राइंग निकाल रहा है पूरे साल में, क्वार्टरली बोला है उसने साफ साफ। पहली 1 अप्रैल को आ गई होगी, दूसरी 1 जुलाई को, तीसरी 1 अक्टूबर को, तीसरी 1 जन को। अब जब ये 1 जन को ड्राइंग निकाली है, इस पे कितने महीने का उसने इंटरेस्ट काउंट करा होगा, मतलब कर रहा होगा सर 3 महीने का। कितने का? 3 महीने का, क्योंकि 1 जन से हमारे सेशन खत्म होने में कितना टाइम बचता है? केवल 3 महीने बचते हैं। तो आखिरी ड्राइंग पे कितने महीने लगेगा सर यहाँ पर? 3 महीने का। तो 12 + 3 / 2 कितना आ जाएगा एवरेज टाइम इसका? गैस करो, गैस करो कितना आएगा? 7.5। कितना आएगा? 7.5। तो यहाँ पर टाइम आ जाता है अपना सर 7.5। क्लियर है? यस सर। अब अगला बताओ, when fixed amount is withdrawn in middle of every quarter। अब ये ध्यान से देखना होगा, एवरी क्वार्टर के मिड में, मतलब हर क्वार्टर के मिड में आपने ड्राइंग निकाली है। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है टोटल ड्राइंग में आपको रखनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देना है। यहाँ पे आपको एवरेज टाइम पता होना चाहिए, उसी के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे बताओ जरा। देखो पहली ड्राइंग है, पहली ड्राइंग इसने कब करी होगी? क्वार्टर के मिड में। पहला क्वार्टर कब है सर? पहला क्वार्टर है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक। ये जो है कब है? ये 1 जुलाई से 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक आपका पहला क्वार्टर है, मतलब 3 महीने का। अभी यहाँ पे बोल रहा है मिड में। कब? मिड में। मिड का मतलब ये है सर, यहाँ पर उसने ड्राइंग करी होगी और ये कहाँ पे आएगा सर? यहाँ पर आएगा। और देखो ये मई और जून के बीच में आ रहा है। और आप वैसे भी देख सकते हैं, जो 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो बीच का दिन होगा वो कितना होगा सर? 15 मई होगा। कौन सा दिन होगा वो? 15 मई होगा। यानी कि 15 मई को उसने पहले ड्राइंग निकाली है। 15 मई को जब वो पहले ड्राइंग निकालेगा तो जाहिर सी बात है सर, उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देना होगा? केवल 10.5 महीने का। क्यों? क्योंकि जो पहले के 1.5 महीने हैं वो जा चुके हैं, उसको उसने ड्राइंग करी ही नहीं है, उसमें उस पर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अब कुछ सोचो ना भाई, यहाँ पे अप्रैल जा चुका है उसका, उस पर इंटरेस्ट क्यों लगाएंगे अप्रैल का? ये बताओ। उसके बाद मई का जो आधा महीना है, मई का जो आधा महीना है वो भी जा चुका है, उस पर भी हम इंटरेस्ट क्यों लगाएंगे? उसने ड्राइंग्स करी है 15 मई को, यानी कि क्वार्टर के मिड में। क्वार्टर का मिड का मतलब यही है कि 1.5 महीना जा चुका है, 1.5 महीने बाद उसने ड्राइंग्स करी है। अब 1.5 महीने बाद ड्राइंग्स करी, इसका मतलब इस वाले क्वार्टर में कितना लगेगा सर? 1.5, और बाकी का जो आगे है हमारा 9 महीने का वो तो है ही। तो सर यहाँ पे कितना हो गया? पहला जो हमारी पहली ड्राइंग है, यानी कि मैं इस वाले केस में बता रहा हूँ आपको, पांचवें केस में बता रहा हूँ। देखो मिडिल में निकालना है, एवरी क्वार्टर में ड्राइंग निकालना है। तो पहली ड्राइंग यानी कि 4 ड्राइंग होगी, 4 में से पहली ड्राइंग पे जो टाइम लगेगा एवरेज टाइम वो निकाल रहे हैं यहाँ पे। सर पहली ड्राइंग का टाइम हो गया हमारा कितना? 10.5। कितने महीने? 10.5 महीने। अब आखिरी देखो, आखिरी वो कब निकालेगा सर? जाहिर सी बात है क्वार्टर के मिड में निकालेगा। क्वार्टर का मिड होता है 1 जनवरी से 31 मार्च। 1 जनवरी से 31 मार्च का जो मिड बैठेगा वो बैठेगा हमारा 15 मई या 15 फरवरी या 14 फरवरी, जो भी आपको मानना है, बस आने वाली 14 फरवरी। अब सर 14 फरवरी को जब वो ड्राइंग निकालेगा तो 14 फरवरी से 31 मार्च तक कितना महीना बैठता है? केवल 1.5 महीना। 1.5 महीना हमें आ जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे मंथ काउंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आधे महीने को 0.5 से दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना उसको। 10.5 + 1.5 कितना हो गया सर हमारा? बताओ, गेस करो कितना हो गया सर? 12 हो गया। 12 / 2 6। कितना आ गया इस टाइम यहाँ पे? 6 आ गया। ऐसे ही मेरे ख्याल से आप इसका निकाल देंगे। चलो आप निकाल के बताना मुझे इसका कैसे आएगा, मैं वैसे बता के भेजूंगा इसका, अभी छुड़वा दिया था ना। वेल फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन on the first day of every month for half year। हाफ ईयर का मतलब ये, कई बार ऐसा होता है कि जो ऑनर होता है ना वो 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करता है। जो ऑनर होता है वो 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करता है, तो उस पे 6 महीने के लिए ही हम ड्राइंग्स, मतलब 6 महीने के लिए वो ड्राइंग्स निकाला, उसका इंटरेस्ट भी उसी के हिसाब से काउंट करते हैं। देखते हैं, मान लो आज यहाँ पे पूरा सेशन जो है वो कितने महीने का? 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का। तो यहाँ पे जो पहला होगा, जो पहली ड्राइंग होगी उसकी वो कब निकाली उसने? 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने महीने बैठ रहे हैं सर? हमारे 6 महीने बैठ रहे हैं। तो पहली ड्राइंग पे टाइम हो गया हमारा 6 का, क्योंकि 6 महीने के लिए निकालना है, केवल वो पूरे साल के लिए नहीं निकाल रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है सर हमारा आखिरी ड्राइंग कब की उसने? 1 अक्टूबर को, यानी कि वो बोल रहा है पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ और हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने के लिए। तो आखिरी जो ड्राइंग करी होगी वो कब करी होगी उसने? 1 सितंबर को। तो यहाँ पे 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कितना महीना हो गया सर? 1 महीना हो गया मात्र। कितना हो गया? 1 महीना। तो 6 + 1 / 2 कितना आ जाएगा इस करो हमारा सर? 3.5। तो यहाँ पे एवरेज टाइम बनता है हमारा 3.5।
4.5। ये समझ में आ रहा होगा सर आपको। अब आगे वो बोल रहा है सर हमारे देख लेते हैं, when fixed amount is withdrawn every month, when fixed amount is withdrawn in the middle of every month half year। for half year का मतलब यही है, मैंने अभी आपको बताया कि 6 महीने के लिए वो यहाँ पे ड्राइंग करेगा, पूरे साल के लिए नहीं करेगा। तो हम उस पे ड्राइंग भी उसी के हिसाब से लगाएंगे, उसी ड्यूरेशन के हिसाब से लगाएंगे। देखो गैस करो, गैस क्या करना है आपको पता है, आप देख लेना जरा। बोल रहा है वो मिडल, जब हमने यहाँ पे मिडिल वाला केस करा था, दूसरा केस बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ पे आपको 6 महीने के बारे में सोचना है। यहाँ पे आप मिड में ड्राइंग करोगे, जब आप मिड में ड्राइंग करोगे तो अप्रैल का आधा महीना जा चुका होगा, आधा महीना जा चुका होगा, तो 6 महीने में से आधा महीना घटाएंगे तो कितने महीने बचेंगे हमारे पास? सर हमारे पास बचेंगे 5.5। कितना बचेगा? 5.5। ये टाइम बचा। अभी जो सितंबर में जो वो ड्राइंग निकालेगा वो भी मिड में निकालेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कब निकालेगा वो? 15 सितंबर को। कब निकालेगा? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को जब वो ड्राइंग निकालेगा तो 1 अक्टूबर तक या फिर बोलो 30 सितंबर तक उस पे कितने महीने का मतलब इंटरेस्ट लगना चाहिए? 1.5 महीने का। कितना लगना चाहिए? 0.5, आधा महीने का। आधा महीने का ड्राइंग यहाँ पे मतलब यहाँ पे लग गया हमारा इंटरेस्ट। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा सर? ये 3 आ जाएगा भाई। 5.5 प्लस 0.5 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे एवरेज टाइम बनता है हमारा 30। खत्म। अब यहाँ बोल रहा है when fixed amount is withdrawn at the end, बिल्कुल सेम केस है यार, कुछ भी अलग नहीं है। जब मतलब हर महीने के एंड में निकालो आप ड्राइंग, और हाफ ईयरली, क्या बोल रहा है वो? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब ये है कि 6 महीने तक ड्राइंग निकालेगा वो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है इसको। ये रहा अप्रैल यहाँ पे जा चुका होगा, अप्रैल यहाँ पे जा चुका होगा हमारा, हमें अप्रैल से कोई मतलब नहीं है। अप्रैल के अंत में आपने ड्राइंग निकाली होगी, क्योंकि वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ या फिर हाफ ईयर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? अप्रैल की 30 अप्रैल को उसने ड्राइंग निकाली होगी, 30 अप्रैल को वो ड्राइंग निकालेगा 6 महीने में, यानी कि जो 1 महीना जा चुका 6 महीने में, सब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा उसको? केवल 5 महीने का। केवल कितने का? 5 महीने का। अब आगे ड्राइंग कब करेगा? जाहिर सी बात है 30 सितंबर को करेगा, और 6 महीने यहीं पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे मैं उस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा नहीं। यहाँ पे कितना जाएगा सर? 0। 5 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया यहाँ पे सर? 2.5। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एवरेज टाइम कितना? 2.5। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एवरेज टाइम आ गया हमारा। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बताइए। अच्छा, ये थे जो कुछ केस थे अलग अलग, और मेरे ख्याल से इसी में से क्वेश्चन आएगा। आपको जो ध्यान रखना है वो थोड़ा सा इस बात का रखना है, जो मैं अभी आपको 2 केस बताऊंगा उसके बारे में अभी आपको डिटेल बताऊंगा। पहले ये बताओ, मैंने यहाँ पे छुड़वाया था, इसका आंसर आया नहीं आया? कौन से वाले का? इस वाले का। व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसका कितना आया आपको? चलो बता देना मुझे एग्जाम मतलब उसमें आंसर आपका जो भी है कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूं इसका आंसर आ गया। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर का मतलब ये होता है हर क्वार्टर के लास्ट में निकाली उसने, यानी कि 3 महीने बीत जाने के बाद। एक बार बताओ, जब यहाँ पे वो अप्रैल का महीना जा चुका होगा, जून का महीना जा चुका होगा, मई का महीना जा चुका होगा, कब निकालेगा वो? 1 जुलाई। कब निकालेगा? तो जो टाइम जा चुका है उसने उस मतलब उस दौरान ड्राइंग निकाली ही नहीं है, तो आप उस पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर दोगे? ये तो इलीगल हो जाएगा ना, ये तो भाई गलत हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। तो आप उस पे ड्राइंग्स पे मतलब चार्ज करोगे इंटरेस्ट कब? 1 जुलाई से। पहली ड्राइंग पे कब चार्ज करोगे? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से पहली ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? गैस करो। 9 महीने का। कितने महीने लगेगा? 9 महीने का। जो आखिरी ड्राइंग होगी वो कब करी होगी उसने? क्योंकि महीने के एंड में बोल रहा है वो, और क्वार्टरली बोल रहा है, तो चौथी ड्राइंग निकालेगा पहली बात तो। और वो कब निकालेगा? 31 मार्च को। और 31 मार्च को उसने ड्राइंग निकाली है और आज हम उस पे इंटरेस्ट लगा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आखिरी ड्राइंग की जो टाइम होगा वो कितना आएगा सर? 0 आ जाएगा, और 2 से हम डिवाइड कर देंगे सर। ये 9 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया था हमारे पास? 4.5। तो इस पे जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो कितना है? 4.5। और मुझे लगता है कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, पूरी उम्मीद है आपसे, मुझे आप समझदार हैं आप। ठीक है, अभी 2 केस करते हैं सर। इस 2 केस में क्या है? 2 केस थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको ना पहचानने पड़ेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा सवाल पर। इस पे क्या है इस सवाल में? तो पहला बोल रहा है वो when time is not given in the question, in that case, उस केस में आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। जब आपको टाइम नहीं दिया होगा, मतलब आपको ये नहीं बताएगा कि वो क्वार्टरली निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है, मिड में निकाल रहा है या फिर एंड में निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब टाइम का जिक्र नहीं करा है, तो आप कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? वहां पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा इसको ध्यान नहीं देता और एग्जाम में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो घुमा देता है। बच्चे तैयारी करके जाते हैं इनकी, जो कि इस पे भी आते हैं क्वेश्चन, वो गलती नहीं है, तैयारी करके जाओ आप सब पे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ना इन पे भी आ जाता है और बच्चा वहीं पे कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो बच्चा इस पे ध्यान नहीं देता। तो ये बात ध्यान रखना, अगर टाइम नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। एक और कैसे? कुछ इस तरीके से, when per annum word is not written with percentage rate of interest,
टाइम विल नॉट बी कंसीडर्ड, मतलब जब आपको परसेंटेज रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया होगा, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, दे देना आपको ना परसेंटेज रेट के साथ मान लो कुछ इस तरीके से देता है, वो पीए लिखकर, क्या देता है वो पीए लिखकर कुछ देता है, इसका मतलब होता है पर एनम यानी कि सालाना यानी कि वार्षिक। तो अगर आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है तो आप टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। ये जितने भी हमने यहाँ पे केस करे हैं, टाइम को यहाँ पे कंसीडर करा है हमने, यहाँ पे एवरेज टाइम निकाला है हमने, तभी निकाला है जब आपको वो पीए लिखकर देगा, परसेंटेज मतलब सॉरी परसेंटेज रेट के साथ पर एनम लिखकर देगा, तभी आप यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ कलरबाजी कर रहे हो। अदरवाइज आपको टाइम के बारे में मतलब सॉरी टाइम के बारे में नहीं सोचना है अगर आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, अभी हम एक केस और रह गया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इस पे आ नहीं रहा था, इसको दोबारा लिखवाता हूं मैं, आप देख लेना। हाँ, तो हमने अभी पढ़े हैं 11 केस के, अभी ये 12वां केस है और ये आखिरी केस है, और हो सकता है चांसेस है इसमें से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा टफ नहीं मतलब थोड़ा सा उससे अलग है, कह सकते हो आप। तो इसमें है कैसा, इसमें एक्चुअली ऐसा था कि अनइक्वल अमाउंट निकालते हैं लोग, मतलब जो ऑनर होता है वो पूरे साल में अनइक्वल अमाउंट निकालता है ड्राइंग्स की, और अलग अलग डेट को निकालता है, अलग अलग डेट्स को निकालता है। ध्यान रखना, जो इससे पहले हमने केस पढ़े हैं वो क्या थे, उसमें आप फिक्स डेट को निकाल लेते, मिड में, क्वार्टर में, ठीक है ना, मतलब क्वार्टर में या फिर फुली आप मतलब पूरे साल, ठीक है ना, और हाफ ईयर निकाल लेते हैं, उसमें भी आप मिड में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, और एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर भी मंथ ऐसे निकाल लेते हैं। वहां पे फिक्स का टाइम कहने का मतलब ये वहां पे जो टाइम था वो फिक्स था और अमाउंट भी फिक्स था। मैंने आपको बार बार हाईलाइट करके बोलता फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है, यहाँ पर अमाउंट फिक्स नहीं है, वो कुछ भी अमाउंट निकाल सकता है, किसी भी डेट को निकाल सकता है, यहाँ पर ये है क्वेश्चन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अपने पास दो तरीके हैं इंटरेस्ट ऑन निकालने के। पहला है सर सिंपल मेथड, ये सिंपल मेथड बहुत ही टफ मेथड है, आप कह सकते हो, इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग महीने के हिसाब से ड्राइंग निकालो, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, और सबको फिर मर्ज कर दो, एक साथ जोड़ दोगे, उसे हम बोल देंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट ये बहुत भारी पड़ता है, तो सिंपल के नाम क्यों दे रखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रोडक्ट मेथड क्या है सर, ये आसान है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में, शॉर्टकट मेथड है, आप कह सकते हो ये शॉर्टकट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड जो है हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखते हैं। मान लो एक सवाल है, ये मैं आपको फॉर्मूला वगैरह आपको बाद में समझाऊंगा। एक सवाल है, बोल रहा है कि एक जो ऑनर है किसी भी बिजनेस का, मान लो उसने 1000 रुपए निकाले हैं 1 अप्रैल को, कब निकाले, 1 अप्रैल को उसने 1000 रुपए निकाले, 30 जून को 2000 निकाले, 31 अगस्त को हमारे 800 निकाले हैं, और 1 अक्टूबर को 1500 निकाले हैं, और आगे वो बोला सर 1 दिसंबर को 1100 रुपए निकाले होंगे। अभी देखो अलग अलग डेट है, आपने नोटिस करी यहाँ बात, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या सर, हम यहाँ पे निकालेंगे पहले प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई करना दो आइटम्स की एक साथ। देखते हैं क्या यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना था, मल्टीप्लाई करो किसकी, अमाउंट की और नंबर ऑफ मंथ की। सर अमाउंट ये रहा, नंबर ऑफ मंथ ये रहे, मतलब कितने महीने, मतलब हम कितने महीने इसको इस्तेमाल करेंगे। मंथ का मतलब ये है कि जिस दिन उसने ड्राइंग निकाली 31 मार्च तक उसका कितना टाइम बैठेगा जो वो इस्तेमाल करने वाला है अमाउंट को। तो सर हमने देखा 1 अप्रैल को 31 मार्च तक कितना बैठेगा, 12 महीने बैठेगा। 1000 का हमने 12 से मल्टीप्लाई करा, 12 आ गया। फिर 2000 जो निकाले उसने वो कब निकाले, 30 जून को निकाले। अब 30 जून को निकालने का मतलब ये है कि इनको इस्तेमाल करेंगे कितने महीने सर, 9 महीने, क्योंकि 30 जून का मतलब होता है 1 जुलाई, और 1 जुलाई तक 3 महीने जा चुके होते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे कितना लगेगा सर, 9 महीने का लगेगा, 9 दूनी 18000। उसके बाद बोल रहा है 800 रुपये निकाले उसने 31 मार्च को। 31 मार्च का मतलब होता है सर यहाँ से 7 महीने है, क्योंकि ये 5वें महीने का एंड है, ये 5वें महीने का क्या है, ये एंड है। यहाँ पर 1 अप्रैल से बोल रहा हूँ मैं, 1 जनवरी से नहीं बोला, ध्यान देना जरा। कैलेंडर ईयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग ईयर की। अब 800 से मल्टीप्लाई करोगे आप 7 की कितना आ जाएगा सर, 56। ऐसे ही आपने 1 अक्टूबर को निकाला, 6 महीने होते हैं, यहाँ से 1500 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 9000 आ गया। 1 दिसंबर से 4 महीने, 1 दिसंबर ना कि 31 दिसंबर, ध्यान देना। 1 दिसंबर से 1100 निकाले आपने, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसका टोटल करना है, फॉर्मूले में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में दिया हुआ है सर टोटल प्रोडक्ट। यहाँ केवल प्रोडक्ट है, क्या आप प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे चाहिए आपको टोटल प्रोडक्ट। क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट। ये रहा टोटल प्रोडक्ट, इस सब को जोड़ देंगे, आप जितने भी प्रोडक्ट आए हैं आपके इन सबको जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है मेरे को। टोटल प्रोडक्ट कितना है सर हमारा, 49000 की मल्टीप्लाई रेट से करोगे। मान लो रेट दे रखा है आपको 10%, कितना, 10%, ठीक है। और आपको 1/12 करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम अलग अलग दे रखा है, मतलब
मतलब अलग अलग टाइम पे आपने ड्रॉइंग करी होंगी, तो आप सब पे क्या कर दोगे, टोटल प्रोडक्ट पे 1/12 के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल दोगे, 1/12 करके। तो सर कितना आ गया सर ये 4900 मल्टीप्लाई 1/12, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 12 चौक 48, और सर ये आ जाएगा हमारा कुछ ही आएगा। तो ये हमारा सर इंटरेस्ट बनता है अलग अलग ड्राइंग्स पे जो हमने निकाली है, अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग अमाउंट के हिसाब से हमारा निकल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। बहुत आसान है, घर पे एक आधा सवाल कर देना और मुझे बताना हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगला टॉपिक लेके मैं आपको मिलूंगा और इंशाल्लाह वो भी एग्जाम में आएगा। बाय बाय।